Hello everyone, today we are going to continue the chapter electromagnetic induction and इसमें जो लास्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्शन देखो, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर जब भी आप कोई दो कॉइल को पास रखते हो तो अगर किसी एक में आप करंट फ्लो कराते हो या करंट चेंज करते हो किसी एक में, तो दूसरे में जो है फ्लक्स चेंज होगा या दूसरे में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट होगा। दूसरे में फ्लक्स वेरी करेगा पहले में करंट की चेंज की वजह से, तो एक दूसरे में ईएमएफ आता है। जैसे फर्स्ट कॉइल में आपने करंट चेंज करा तो दूसरे में आपको एक ईएमएफ मिलेगा। इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, जैसा कि डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो। देखो इसको ऐसे भी समझा रखा है यहाँ पे कि इससे जब भी एक करंट पास होगा, करंट की डायरेक्शन मान लो ये दे रखी है आपको, करंट इससे पास होगा ना, तो ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो दिख रही है ना आपको, ये अगर फर्स्ट में करंट चेंज करा आपने ना, तो सेकंड में एक फ्लक्स चेंज होगा आपका, और उससे एक फ्लक्स चेंज होगा। तो ये जैसे कि प्रीवियस लेक्चर से हमने लिखा था -d∅/dt इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आती है और मैग्नीट्यूड। तो फ्लक्स चेंज होगा तो इसका बेसिक सी बात है कि आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। देखो ऐसे सिंपल जैसे किताब में समझाते हैं आप, तो जैसे दो कॉइल दे दिया, दो कॉइल ऊपर भी थी आपको, जैसे यहाँ दो कॉइल, इसको पहले वाले को प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, दूसरे वाले को सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। आप तो ऐसे समझो पहले वाले को मैंने कॉइल 1 बोल दिया, दूसरे वाले को कॉइल 2 बोल दिया। अब देखो फार्मूला क्या बनाते हैं, जो डेफिनेशन से निकल के फार्मूला आता है। देखो अगर फ्लक्स 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 होगा, समझ में आया? क्योंकि दूसरे जो देखो I1 जो पहले में जो करंट चेंज होगा, जैसे करंट ये फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से सेकंड में फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। अब फ्लक्स सेकंड, अब देखो ये कोई ना कोई कांस्टेंट बाहर निकल के आना था, तो इसको अपन ने MI कर दिया, ठीक है। ये देखो ये इसका आ गया फॉर्मूला एक। अब इसको फ्लक्स, देखो जो कोफिशिएंट इससे निकल के आया ये है। अब कोफिशिएंट, इसी कोफिशिएंट को अपन बोलते हैं, ये जो कोफिशिएंट बाहर निकल के आया ना, इसको अगर आप फिर से रिप्लेस करो तो ये देखो ये आपका फॉर्मूला आ गया म्यूचुअल इंडक्शन का। अब देखो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन जो होती है ना, ये डायमेंशन डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अब कोई कहे कि फ्लक्स पे ये डिपेंड कर रहा है या आई पे जो डिपेंड कर रहा, तो ये नहीं होगा। ये बेसिकली डायमेंशन पे डिपेंड करता है। जैसे आपने इससे पहले भी ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V/I इज इक्वल टू R, तो वहाँ पे R ऐसा थोड़ी होता कि V को चेंज करने से R चेंज होता है। R जो होता है वो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। और जैसे दूसरी चीज आपने पढ़ी हुई कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q/V, उसमें भी ऐसा थोड़ी होता है कि C को आप Q/V चेंज करके चेंज कर सकते हो। C जो होती है वो डायमेंशनल क्वांटिटी होती है, V/I पे वो डिपेंड नहीं करते। ऑल्दो ये सारे फॉर्मूले हैं, ऐसे कि सेल्फ इंडक्शन में भी होता है, उसमें भी फॉर्मूला आपने सेल्फ इंडक्शन में भी पढ़ा है, लेकिन उसमें वो डिपेंड थोड़ी करता है फॉर्मूला उस पर, वो तो शेप एंड साइज, बॉडी के शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। इससे एक और चीज बना सकते हो आप, फ्लक्स 2, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिखो तो फ्लक्स 2 इज इक्वल टू N2 इंटू फ्लक्स 2 लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू I/1 होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो सेकंड कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स मैंने दे दिए, इधर तो मैंने सिंप्लीफाई करके समझाया आपको, लेकिन n टर्न्स दे दिए तो n से मल्टीप्लाई होगा। फ्लक्स तो ईच हर के साथ लिंक है ना, तो ये एक हुआ, लेकिन अब इसको आप N2 से मल्टीप्लाई किया, टोटल फ्लक्स आप निकाला। अब देखो थोड़ी अगर और रिसर्च करो आप इस पे, जैसे हमने बोला ना कि दो कॉइल को अगर आप पास रखते हो तो करंट चेंज होने से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, जैसे फ्लक्स आपने निकाला, फ्लक्स इन सेकंड इज इक्वल टू MI, फर्स्ट निकाला आपने, ठीक है। अब अगर किसी को याद हो तो d∅/dt इज इक्वल टू E होता है, अगर याद हो किसी को तो कर लेते हैं। और ये अगर करंट आप इंस्टेंटेनियस मानते हो, अगर आप बेसिकली देखो ना, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप, फ्लक्स जो है MdI/dt हो गया, ये P कर लेना यहाँ, तो ये वैल्यू आपकी हो गई इंड्यूस्ड ईएमएफ की। समझ में आई? क्योंकि देखो करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज करने की वजह से तो ईएमएफ आएगा। करंट आपने चेंज करा है तो इसमें ईएमएफ आया। अब करंट को मान लो, ये करंट के रिस्पेक्ट में ये जो M आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और ये dI/dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। तो ये सिंपल सा जो फॉर्मूला आता है